बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हशमत खटक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, ख़बरें बेशुमार हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी भी इमरान ख़ान की तरह, पहले इमरान ख़ान की खबर आई थी कि अब शाह महमूद कुरैशी भी जेल में रो पड़े। ये क्या वाक़या है ये आपको बताते हैं। तो कल वो साइफ़र का और तोशाखाना के और 3 मुकदमात थे अडियाला जेल में। तो साइफ़र केस में जब शुरू हुआ केस तो मीडिया भी मौजूद थी और आम आवाम भी को भी इजाज़त थी। अब तो ओपन ट्रायल होता है तो इसलिए लोग भी गए हुए थे। तो शाह महमूद कुरैशी की जब मीडिया से इंटरेक्शन हुई है तो मीडिया से उन्होंने कहा है कि मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं और बहुत मुश्किल टाइम पे गुज़र रहा हूँ। रियासती जबर का शिकार हैं हम सब और पीटीआई। लेकिन यह है कि इस सियासत में ये उतार चढ़ाव आता रहता है तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, लेकिन मैं एक बात का जो ज़ख्म है वो भूलना मुश्किल है। जो मेरा बहनोई फ़ौत हुआ और मेरा दोस्त फ़ौत हुआ था तो मुझे उसके जनाजे में भी नहीं जाने दिया गया। तो ये काबिल अफ़सोस है और जब इस तरह की कैजुअल्टी होती हैं तो रियासत को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा तहम्मुल का मुज़ाहरा करे और फैसिलिटेट करे। लेकिन ये एक मुकाफ़ात अमल भी है। ये जब नवाज़ शरीफ की वाइफ फ़ौत हुई थी कुलसूम नवाज़, तो ये वज़ीर ख़ारजा होते थे तो इनके बयानात रिकॉर्ड पे हैं कि उस टाइम किस तरह के बयानात देते थे। और जब वो बेड डेथ पर थी तो उस टाइम इनके ये बल्कि इन्होंने अस्पताल में जाके भी इनके यूथिया वायरस उधर भी घुस गए थे। तो ये मुकाफ़ात अमल होता है। वैसे तो हम इसको सपोर्ट नहीं करते क्योंकि ऑर्डिनरी पर्सन हम कहते हैं हर किसी के ऐसे रिलेटिव होते हैं जिसके साथ इमोशन टच होते हैं तो उसको जो है ना उनको रियासत को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए था। तो अब शेर शाहीन साहब पे आते हैं जो पीटीआई के वकील हैं। तो आज तौहीन इलेक्शन कमीशन जो खान साहब के और फवाद चौधरी पे उसका सिलसिले में आज तारीख़ थी तो शेर शाहीन साहब पेश हुए थे। तो उन्होंने पेश होते ही इलेक्शन कमीशन पे बरहमी का इज़हार कर दिया कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि आज तारीख़ है, मैं तो अपने इलेक्शन कैंपेन पे था तो टीवी से मुझे पता चला है तो जो है ना मैं फिर आ गया हूँ। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि शुएब शाहीन साहब आप लोग अंदर कुछ और बाहर कुछ और बोलते रहते हैं। तो आपको पिछली तारीख़ पे जब अडियाला जेल में हुई थी आप भी थे, बुशरा बीवी भी थी, इमरान ख़ान भी थे, तो आपको आज की तारीख़ दी गई थी। तो आप ये किस तरह कह सकते हैं कि जो है आपको इस तारीख़ का पता नहीं था। ये पीटीआई के वकील ही असल में इमरान ख़ान को मरवाने वाले हैं। बल्ले के निशान पे भी आपको पता है कि खान साहब खुद भी अपनी लीगल टीम पे काफ़ी नाराज़ हैं कि उन्होंने अपना केस सही आर्गू नहीं किया। तो अब ये इस तरह के करते हैं कि इनको ये तारीख़ का ही नहीं पता होता कि तारीख़ कौन सी है। इस पर फिर भी शुएब शाहीन साहब ने बरहमी का इज़हार किया है कि जी आपकी वजह से हमसे बल्ले का निशान चला गया है और आप हमसे क्या चाहते हैं, हम क्या तनकीद भी ना करें। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तनकीद बेशक करें, तमाम पार्टियों को तनकीद का हक़ है, लेकिन गालियाँ देना आप लोगों का हक़ नहीं है। और आप लोगों को आपकी रिकॉर्डिंग सुनाएं जो खान साहब ने किस तरह इलेक्शन कमिश्नर, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को और दूसरों को बेहुदा गालियाँ दी हैं। तो क्या आपको गालियाँ देने का हक़ है? तो इस पर शुएब शाहीन ने कहा कि आप प्लीज़ जो है ना हमें तारीख़ दे दें। अब हम आगे भी रियासती जबर का शिकार हैं तो आप हमसे और क्या चाहते हैं। तो वो मुसलसल जो है इसी बात पे वो कर रहे थे। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप लोगों ने 2018 जब वज़ीर आज़म थे खान साहब तब भी इन्होंने इलेक्शन कमीशन को गालियाँ दी थी। तो ये आप लोगों का तो वतीरा बन चुका है कि इलेक्शन कमिश्नर को गालियाँ देना। और अभी भी आप जब अडियाला जेल में जो इलेक्शन कमीशन के अफसरान गए थे इस केस के सिलसिले में तो खान साहब ने उसको जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। तो ये कौन सी तनकीद होती है। तो खैर
फिर भी उन्होंने शाहीन साहब की बात मान लिया और उनको 24 जनवरी की तारीख दे दिया। लेकिन इनका जो मसला ये है कि ये जब रिलीफ मिलता है तो फिर तो उनकी तारीफ़ करते हैं और जैसे ही फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ आता है तो ये तनकीद शुरू कर देते हैं, अदम एतमाद का इज़हार शुरू कर देते हैं। तो दूसरी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मरियम नवाज़ साहबा की DGISI से मुलाकात हुई है। तो जो ज़राए बताते हैं वो ये है कि खाली मरियम नवाज़ साहब की इस्लामाबाद की किसी सेफ़ हाउस में ही मुलाकात नहीं हुई DGISI से, बल्कि नवाज़ शरीफ की एक मुलाकात हुई है। एक मरियम नवाज़ की हुई है और एक मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ दोनों की हुई है। तो मुबैना तौर पर तो ये अब इसमें क्या, इस पर तो खैर दूसरी पार्टियां काफ़ी भरम सी नज़र आती हैं, लेकिन जो इसको अगर आप डॉट्स मिलाएं तो जो मंसूर अली ख़ान साहब हैं, उनकी जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जो मुलाकात हुई है रावलपिंडी में आर्मी चीफ साहब से, तो आपको समझ आता है कि फ़ौज इस टाइम दो इशू पर बहुत ज़्यादा कंसर्न उनके हैं। जो एक 9 मई के वाक़यात में जो शामिल है और दूसरा पाकिस्तान की मईशत, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरे हाल में है। तो वो ये तमाम उन स्टेक होल्डर से मिलना चाह रही है कि जो आगे फ्यूचर में इसके पार्ट्स होंगे। तो इस सिलसिले में इस टाइम जो नज़र आ रहा है तो आपको समझ आता है कि फ़ौज इस टाइम दो इशू पर बहुत ज़्यादा कंसर्न उनके हैं। जो एक 9 मई के वाक़यात में जो शामिल है और दूसरा पाकिस्तान की मईशत, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरे हाल में है। तो वो ये तमाम उन स्टेक होल्डर से मिलना चाह रही है कि जो आगे फ्यूचर में इसके पार्ट्स होंगे। तो इस सिलसिले में इस टाइम जो नज़र आ रहा है तो वो तो आगे PMLN की हुकूमत आती हुई नज़र आ रही है। तो वो फिर इस सिलसिले में ही मुलाकात हुई होगी, क्योंकि मंसूर अली ख़ान की जितनी मुलाकात में जितने सवाल जवाब थे उनमें से यही दो इशू जो है वो प्राइम इशू नज़र आ रहे थे जो हमारी फ़ौज के हैं कि वो, और 9 मई के वाक़यात से भी ज़्यादा जो कंसर्न मईशत पे है, क्योंकि मईशत होगी तो पाकिस्तान होगा, तो फिर ही तमाम चीज़ें आगे चलेंगी। तो इसलिए जो है वो इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात हुई होगी। क्योंकि आप पता है कि कल जब मरियम नवाज़ साहब का जलसा हुआ था तो आपने उसमें उनकी तकरीर देखी, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जो प्राइम इशू है वो मईशत है और नवाज़ शरीफ अब भी मुलाकात कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट से और बिजनेसमैनों से। तो ये जो है वो पहले से प्लान सारा बना रहे हैं ताकि वो जैसे ही हुकूमत में आए तो वो पहले दिन से ही इस पर काम करना शुरू कर दें। तो इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि वो इसी इशू पे ही बात हुई होगी। तो दूसरा, शेर अफजल मरवत साहब आजकल माशाल्लाह PTI के नए नए लीडर बने हुए हैं। तो उन्होंने फुलझड़ी छोड़ी है कि वो कहते हैं कि जी मैंने इलेक्शन कैंपेन रोक दी है। बैरिस्टर गोहर और दूसरे जो उनके वकला हैं वो उन पर की तनकीद की वजह से, तो मैंने इलेक्शन कैंपेन कर रहा था लेकिन वो मैंने रोक दिया है। तो वो मतलब अपने आप को शायद इमरान खान से भी बड़ा लीडर समझने शुरू हो गए हैं कि जैसे उनके कैंपेन से तो PTI जो है उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। तो अब जब वो इलेक्शन कैंपेन रोक देंगे तो शायद वो ग्राफ जो है बिल्कुल रॉकेट की तरह ही नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो वो एक और बंदा जो है आप जो फ़र्जंदे रावलपिंडी कह लें, जो अपने आप को फ़र्जंदे पाकिस्तान भी कहते हैं, शेख रशीद साहब, उनको आज फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो शेख साहब को गिरफ़्तार किया गया है। वो सुना तो यही गया है कि वो उन्होंने कोई जो ताकतवर हल्कों से जो चिल्ला काट के आए थे, जो मुआहदा किया था उस मुआहदे को तोड़ा है, तो इसलिए उनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये शायद अपनी फिर इस्टेब्लिशमेंट पुरानी तनख्वाह पे जुड़ने की सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि शेख रशीद साहब की हालत बहुत पतली है अपने हल्के में। तो वो पहले भी अगर जीते थे तो या PTI की वजह से जीते थे या नून लीग की वजह से जीते रहे हैं। तो इस मरतबा तक PTI ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, तो नून लीग तो है ही नहीं मुखालिफ।
तो इस टाइम उनकी हालत बड़ी कमज़ोर थी। तो इसलिए वो, आपको पता है कि सियासत में जब बंदा जेल से आता है तो एकदम उस पर सिंपैथी का वोट मिलता है और वो उसकी पॉपुलैरिटी ऊपर चली जाती है। तो शायद उनको हफ्ता डेढ़ हफ्ता रखें अंदर और एन इलेक्शन के दिनों में से पहले उनको छोड़ देंगे, तो ये आवाम में एक पॉपुलर लीडर के तौर पे बनेंगे और शायद वो जो ताकतवर हल्के हैं उनकी नज़र में फिर शायद शेख रशीद साहब कोई प्रोग्रेस दे सकें। तो देखें अब क्या होता है। ये तो मैं आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूँ कि मेरी नज़र में तो लोग तो कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो मुआहदा तोड़ा है, इस वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा है। तो इंशाल्लाह आगे